नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं जो शहर के बीचों बीच कुदरत को बसाने का एक बड़ा वादा करता है। नाम है सेरेनिटी हिल्स। तो चलिए इसके ऑफिशियल प्रेजेंटेशन को परत दर परत खोलकर देखते हैं कि इन वादों में हकीकत कितनी है। प्रकृति की गोद में घर आए, ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, बल्कि इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा दावा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में कंक्रीट के शहर में प्रकृति का वो एहसास मिल सकता है? आज हम इसी वादे की गहराई में जाएंगे। तो इस बड़े से लग्जरी वादे के पीछे आखिर है क्या? हम सिर्फ ब्रोशर की चमकदार बातों पर नहीं जाएंगे, बल्कि जो फैक्ट्स और फिगर्स दिए गए हैं उन्हें खंगालेंगे ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी बात से। ये प्रोजेक्ट आखिर है कहाँ और ये कितना बड़ा है? तो ये प्रोजेक्ट है गुरुग्राम के सेक्टर 86 में, मतलब दिल्ली जयपुर हाईवे के एकदम पास। अगर दूरी की बात करें तो एयरपोर्ट यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर है, साइबर सिटी 22 और हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन करीब 20 किलोमीटर। मतलब कनेक्टिविटी के मामले में तो ये एक मजबूत पॉइंट लगता है। और अब बात करते हैं इसके साइज की। ये प्रोजेक्ट फैला है लगभग 26 एकड़ में। जरा अंदाजा लगाइए, ये करीब करीब 20 फुटबॉल मैदानों के बराबर की जगह है। और इतनी बड़ी जमीन पर अभी के लिए प्लान है लगभग 1000 घरों का। और ये घर बनेंगे 39 मंजिला ऊंची इमारतों में। मतलब ये प्रोजेक्ट सिर्फ फैलावा ही नहीं, बल्कि काफी ऊंचा भी है। स्केल तो वाकई बहुत बड़ा है। तो साइज तो समझ आ गया, पर क्या ये सिर्फ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स का एक और कॉम्प्लेक्स है, या फिर इसमें सच में वो हरियाली और खुली जगह का वादा पूरा हो रहा है? चलिए देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। पूरी जमीन के सिर्फ 13% हिस्से पर बिल्डिंग्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बाकी का पूरा 87% हिस्सा वो खुली हवा, पेड़ पौधों और लैंडस्केपिंग के लिए रखा गया है। शहर में ऐसा रेशियो मिलना सच कहूं तो काफी मुश्किल है। और इस 87% का जो दिल है वो है 8 एकड़ का सेंट्रल ग्रीन एरिया। जरा सोचिए, घरों के बीच में एक बहुत बड़ा हरा भरा पार्क जो इस पूरे प्रोजेक्ट का सेंटर पीस होगा। अच्छा, अब एक थोड़ी टेक्निकल बात। इस प्रोजेक्ट को IGBC प्लैटिनम प्री सर्टिफिकेशन मिला है। आसान भाषा में कहें तो ये ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए टॉप रेटिंग होती है। पर सवाल यह है कि इससे रोज की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि घर में बिजली का बिल कम आएगा, पानी की बचत होगी और घर के अंदर की हवा ज्यादा साफ रहेगी। डिजाइन ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा नेचुरल लाइट और ताज़ी हवा अंदर आए। और सबसे बढ़िया बात, ये पूरा एरिया अपने आसपास की जगहों से थोड़ा ठंडा रहेगा। खुली जगह और सस्टेनेबिलिटी तो ठीक है, पर एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए। तो अब देखते हैं कि सेरेनिटी हिल्स में स्पोर्ट्स, सोशल लाइफ और एंटरटेनमेंट के लिए क्या-क्या सुविधाएं हैं। और मैं बता दूं, लिस्ट काफी लंबी है। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जो फिटनेस और स्पोर्ट्स को लेकर पैशनेट हैं। यहाँ जिम, स्विमिंग पूल, टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वॉश कोर्ट और यहाँ तक कि क्रिकेट के लिए एक मल्टीपर्पज कोर्ट भी है। और हाँ, सुबह की जॉगिंग या साइकिलिंग के लिए अलग से ट्रैक भी बनाए गए हैं। तो ये तो हुई फिटनेस की बात। अब अगर एंटरटेनमेंट और सोशलाइजिंग की बात करें तो यहाँ एक बहुत बड़ा करीब 75,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। इसमें रेस्टोरेंट, कैफे, पार्टियों के लिए बैंक्वेट हॉल, एक मिनी थिएटर, लाउंज और यहाँ तक कि अगर कोई मेहमान आते हैं तो उनके लिए गेस्ट रूम्स भी हैं। और आज के ज़माने में काम और आराम के बीच का बैलेंस भी तो ज़रूरी है। तो उसके लिए यहाँ को-वर्किंग स्पेस और मीटिंग रूम्स हैं। और रिलैक्स करने के लिए लाइब्रेरी, सैलून और स्पा, योगा जोन और हाँ, पेट्स के लिए एक अलग से पेट पार्क भी है। चलिए, बाहर की दुनिया तो बहुत अच्छी लग रही है, पर दिन के आखिर में घर तो घर होता है। तो अब जरा दरवाजे के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये घर अंदर से कैसे दिखते हैं। यहाँ 3 तरह के अपार्टमेंट्स हैं। एक कॉम्पैक्ट 3 BHK से लेकर लगभग 1600 स्क्वायर फीट के बड़े 4 BHK तक। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इनकी बालकनियां। कुछ तो इतनी बड़ी हैं कि एक छोटे कमरे के बराबर हैं। इन घरों का डिजाइन भी काफी स्मार्ट है। घर में घुसते ही एक प्राइवेट एंट्री मिलती है, जिससे आपकी प्राइवेसी बनी रहती है। ये 3 साइड से खुले हैं, मतलब लाइट और हवा की कोई कमी नहीं। और 90% से ज्यादा घरों में कोने वाली बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, जिनसे बाहर का व्यू शानदार दिखता है।
और वो बड़ी बालकनियां, वो कई कमरों को आपस में जोड़ती हैं, जिससे लिविंग स्पेस और भी खुला खुला लगता है। तो सारी बातों को अगर एक साथ देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। जो प्रकृति का वादा था वो 8 एकड़ के सेंट्रल ग्रीन और 87% खुली जगह से पूरा होता दिखता है। जो पूरी लाइफस्टाइल का दावा था वो स्पोर्ट्स से लेकर को-वर्किंग तक की सुविधाओं में नजर आता है। और मॉडर्न घरों का वादा प्राइवेट एंट्री, बड़ी बालकनियों और स्मार्ट डिजाइन से साकार होता है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, जब काम, जिंदगी और नेचर सब कुछ एक ही पैकेज में मिल रहा हो, तो क्या ये सिर्फ एक घर है या ये जीने का एक पूरा का पूरा हैबिटेट बन जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।